तो नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी व्याख्याता। साथियों, बहुत बड़ी बात है और आज इस वीडियो को पूरा सुनना है। आप सभी को मन से सुनिए, दिल से सुनिए। बहुत सारी बातें आज मैं करने वाला हूं साथियों, और बहुत सारी चीज़ों को मैं आप लोगों की परेशानियां जितनी भी है उन सभी परेशानियों को हो सके जहां तक दूर करने की कोशिश करूंगा। कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, सर वैकेंसी बहुत ही कम आई है और मन मार के फॉर्म डालना पड़ रहा है मतलब, और जो सेकंड ग्रेड की आशाएं थी वो भी अब टूट गई है। मतलब इस तरह के कमेंट, भावुक भरे कमेंट जो है बच्चों के, बहुत सारे कमेंट आए। और देखिए, ऐसा नहीं है, आप लोग जितने दुखी हो शायद उससे ज़्यादा हम लोग दुखी हैं इस चीज़ से। क्योंकि क्या होता है साथियों, पूरी बात सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि वाकई में सर बहुत बढ़िया बात करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। हर स्टूडेंट को फ़ायदा हो इस वीडियो से, हर स्टूडेंट को कोई ना कोई मोटिवेशन मिले इस वीडियो से साथियों, इसलिए पूरा सुनिएगा। मतलब ये है, कोई मैं मजाक और कोई ऐसी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, आपको भी पता होगा। तो मित्रों, इस तरह के कमेंट आए कि सर वैकेंसी बहुत ही कम है, इतनी समस्या है, 2 साल से 3 साल से इतनी मेहनत कर रहे थे सर, फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की इतनी मेहनत कर रहे थे और नतीजा रहा ऊँट के मुंह में जीरा। इस तरह की हालात हो चुकी है और मन से इतना टूट गए हैं सर कि क्या करें और क्या ना करें। साथियों, शायद आपकी भी बहुत सारे स्टूडेंट की स्थिति ऐसी हो रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं मानता हूँ, और जितने दुखी आप हो उतने दुखी मैं भी हूँ। लेकिन मित्रों, एक बात बताओ, क्या वैकेंसी कम आने पर हम घबरा जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, घबराहट तो होती है। क्यों घबराहट नहीं होती भाई यार? एक बात बताओ, 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसी की सुन रहे थे 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तक वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं आई, बड़ी समस्या हो गई। तो एक मित्र का मेरे पास कमेंट आया कि सर मतलब दिल टूट गया सर, मन भर गया सर, मतलब पढ़ने से। फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कि एक बात बताओ, आपके लिए भी ये बात है मित्रों, सुनना आप भी। मैंने बोला कि एक बात बताओ, 2 साल से आपने मेहनत करी, अब जब समय परीक्षा का है, जब समय आपकी सफलता का समय आ रहा है, उस समय आप हथियार डाल रहे हो। वैकेंसी 2 आए, 4 आए, 5 आए, आपको पहले भी पता नहीं था। जितने भी यूट्यूबर थे, जितने भी टीचर पढ़ा रहे थे, जितने भी लोग बता रहे थे, किसी की भी चली नहीं ना वहां पर। जब किसी की नहीं चली तो आप भी क्यों सोचते हो? मैं ये कहता हूं, आपको एक सीट लेनी है। मैं मानता हूं वैकेंसी ज़्यादा होती तो शायद कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता और एक एवरेज स्टूडेंट भी ये सोचता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आज इस तरह की, इस बुनियाद पर, इस जगह पर खड़े हो चुके हैं कि असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, क्या करें और क्या ना करें। लेकिन मित्र, मेरी बात सुन लेना, घबराने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपने जो 2 साल की मेहनत करी है, 3 साल की मेहनत करी है, अब आप उस मेहनत को छोड़ दोगे? एक बात बताओ मुझे। इसलिए मैं यही कहता हूं, मेहनत आपने करी है, उस मेहनत का परिणाम आना है अब। इसलिए मित्र या मित्रों, आपसे मैं यही कहूंगा, घबराइए मत। मान लीजिए आपने ये मेहनत करना अभी छोड़ दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वैकेंसी बहुत कम आई है, आपने मेहनत करना छोड़ दिया, तो पहली बात यह है कि आपकी जो 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की जो मेहनत है वो तो रद्दी हो गई। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मान लीजिए न आपको पता, न मुझे पता, न किसी को पता, मान लीजिए अगर डीपीसी हो जाती है और इसी वैकेंसी में अगर सीटें बढ़ जाती है पेपर होने के बाद में, तब आप क्या करोगे? आप बताइए।
फिर क्या करोगे? आपके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, ये मैं कह रहा हूं। बताइए आप कुछ कर पाओगे फिर? इसलिए मित्रों मान लेना मेरी बात को, जो 3 साल 2 साल 1 साल से जो लगातार आप मेहनत कर रहे हो ना, मत छोड़ना। कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से वैकेंसी अचानक आई है उसी तरह से अगर सीटें पेपर होने के बाद में भी अगर बढ़ गई तो आप केवल हाथ मलोगे। दुख मनाने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, एक सीट निकालने की कोशिश कीजिए, घबराने की चिंता नहीं है। इसलिए मित्रों मैं एक ही बात कहता हूं कि मेहनत करने वाले कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हैं, और जहां कश्तियां जिद पर हो वहां तूफानों को भी तमना पड़ता है। जहां कश्तियां जिद पर होती है ना साथियों, वहां तूफान भी तम जाते हैं। तो इसलिए आप वो कश्ती हो, उन तूफानों को रोकने वाली कश्ती हो, ये मैं कह रहा हूं आपसे। इसलिए साथियों घबराए नहीं, डगमगाए नहीं, अपने पैरों को स्थिर कीजिए। सवाल ये नहीं है कि कितनी आइए कितनी नहीं आइए। ये लोग जो कहते हैं ना बढ़ेगी, ये होगी वो होगी, किसी को कोई पता नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, खुली किताब के सामने कह रहा हूं, किसी को कोई पता नहीं है, केवल बस तुक्का मारते हैं। साथियों दिल से मन से ये सोच लीजिए कि मैं 2 साल मेहनत करी है, मैंने इतनी और मेहनत कर लेता हूं, जो भी नतीजा होगा, जो भी परिणाम होगा वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन मैंने दिल खोल के मेहनत करी है, मैं संतुष्ट हूं मेरी मेहनत से। जब आप अगर संतुष्ट हो जाओगे आपकी मेहनत से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी कम आने की सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है, कम आ गई आने दो, मेहनत नहीं छोड़नी है। क्योंकि साथियों मेहनत अगर छोड़ दी ना आपने और सीटें बढ़ गई तो फिर मतलब हालत खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए मेरी बात को माने और पढ़ाई करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पेपर होने के बाद भी सीटें बढ़ जाती है, और सीटें बढ़ जाती है तो फिर उनको ही सफलता मिलती है जिन्होंने मेहनत करी है। इसलिए मित्र घबराना नहीं है। बात रही साथियों रीट वाली, रीट प्री का एग्जाम होगा, प्री का एग्जाम होने के बाद में फिर फाइनल का एग्जाम होगा। अभी रीट का भी कोई भरोसा नहीं है कि कितनी वैकेंसीज आएगी। बात समझ में आ रही होगी मेरी बात। अगर साथियों मान लीजिए कि सीटें नहीं बढ़ी, कोई बात नहीं है, सीटें नहीं बढ़ी, ये वैकेंसी आ गई, लेकिन डीपीसी होने के बाद में फिर वैकेंसी आएगी फर्स्ट ग्रेड की। अगर आपने जी तोड़ मेहनत अगर करी है, अनलकली अगर आप उसमें आपका ये मान लीजिए कि भाग्य उसमें अगर नहीं चमका इस वैकेंसी में, लेकिन उस वैकेंसी में आपका भाग्य फिर चमकेगा। क्यों भाई? क्योंकि आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा, आपने उसको दिल से लगाया है, आपने मेहनत करी है, तो कहीं ना कहीं आपका किस्मत चमकेगा। इसलिए मन मार के बैठने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? साथियों दिल से मैं आप लोगों से कहता हूं, मन से कहता हूं, मेरी बात को मानिए और मेहनत करना छोड़िए मत। कम वैकेंसी आने पर ये मत सोचिए कि यार अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या करूं क्या ना करूं। नहीं, बिल्कुल मन से निकाल दीजिए इन सारी बातों को और लगातार मेहनत कीजिए। क्या पता वैकेंसी बढ़ जाए पेपर होने के बाद भी, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या पता इस वैकेंसी के बाद भी एक और वैकेंसी आ जाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है साथियों, मुझे ये लगता है कि शायद इस वैकेंसी में सीटें बढ़ेगी, और नहीं बढ़ी तो फिर वैकेंसी और आएगी। ये सोच लेना साथियों। इसलिए मेहनत करोगे, मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर हम घबराएंगे नहीं, हम लगातार मेहनत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत करके ही पेपर देंगे, नतीजा और परिणाम कुछ भी हो। तो मित्रों पढ़ते रहिए,
मैंने फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, दोनों के लिए बुक लिस्ट वगैरह का वीडियो बना दिया है, आप लोग देखिएगा। और जो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, और उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। फर्स्ट ग्रेड की सफलता टेस्ट सीरीज, सफलता के नाम से टेस्ट सीरीज है, और परिणाम के नाम से सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। टाइम टेबल के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, आप टाइम टेबल देखें पहले, ज़बरदस्त टाइम टेबल है, ज़बरदस्त, ये मान के चलिए साथियों, आप दिल खोल के रख दूंगा मैं आप लोगों के सामने, मतलब बस कुर्बान हूँ मैं। आप पढ़िए, मन से पढ़िए, और टेस्ट सीरीज को आज ज्वाइन कर लीजिए। आज मैंने टेस्ट सीरीज आपके कहने पर कि सर प्राइस कम कर दीजिए, 151 रुपये प्राइस थी, लेकिन स्टूडेंट ने कहा सर और कम कर दीजिए, मैंने और कम कर दी। ये लो, खरीदो, मन दिल खोल के खरीदो। लेकिन साथियों आज रात 10 बजे तक ये बस, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हिंदी नोट्स के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए साथियों। और जो जैसा जैसा मैं कर रहा हूं मेरे साथ साथ पढ़िए। अगर किसी को नोट्स मंगवाने हैं साथियों तो वो भी मेरे नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हो और नोट्स मंगवा सकते हो फर्स्ट ग्रेड के, सेकेंड ग्रेड के साथियों। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मजे आ जाएंगे आपको बस। तो यही बात थी साथियों, घबराना नहीं है, वैकेंसी बढ़े ना बढ़े, एक सीट हमें लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है मित्रों, शायद मेरी बात पसंद आएगी आपको, आप कुछ सोचोगे इसके ऊपर। इसलिए साथियों, सपनों को हकीकत में बदलना है तो दिल खोल के संघर्ष करना है, और संघर्ष की कहानी उन स्वर्ण अक्षरों में लिखना है। जो आज ताने मारते हैं कल वो सपने उनको भी आएंगे जो आज आपको ताने मार रहे हैं। और वही साथियों माला पहनाने के लिए आपको, जो है आशीर्वाद देने के लिए आपको, हाथ मिलाने के लिए आपको ज़रूर आएंगे। तो इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी बात आपको कैसी लगी है। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।